क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे पहला टैंक लोहे का नहीं बल्कि मांस और हड्डियों का बना था? और क्या आपको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रगान में जिस रॉकेट रेड क्लियर के जिक्र है, उनकी तकनीक असल में मैसूर के जंगलों में पैदा हुई थी। इतिहास की किताबों ने हमें बताया है कि भारत हमेशा शांति प्रिय रहा, लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि भारत युद्ध कला और हथियारों के विज्ञान में दुनिया से सदियों आगे था। आज हम उन गुप्त हथियारों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सिकंदर महान को डरा दिया, मुगलों को चक्के छुड़ा दिए और आखिर में अंग्रेज़ों को भी अपनी तकनीक बदलने पर मजबूर कर दिया। कैसे एक लकड़ी की छड़ी और लोहे के नली ने ब्रिटिश सेना में तबाही मचा दी? क्या प्राचीन भारत में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल होता था? और क्यों भारतीय स्टील के सामने यूरोप के तलवारें मोम की तरफ कट जाती थी? चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं प्राचीन भारत का असली वॉर पावर। आज के दौर में जो काम मेन बैटल टैंक्स करती है, प्राचीन भारत में वही काम गज सेना यानी हाथियों की फौज करती थी। चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखा था कि युद्ध की जीत हाथियों पर निर्भर करती है। हाथियों के दांत पर टास्क स्वॉर्ड यानी तेज तलवारें बांधी जाती थी। उनकी सूंड में लोहे के भारी जंजीरें दी जाती थी, जिसे घुमाकर वो एक साथ दर्जनों सैनिकों को कुचल सकते थे। जब सिकंदर भारत आया तो उसके घोड़े भारतीय हाथियों को देखकर डर के मारे पीछे भागने लगे। यह पहली बार था जब दुनिया ने बायोलॉजिकल वॉरफेयर का इतना बड़ा रूप देखा था। अगर हाथी ताकत थे तो हमारी तलवार सर्जिकल स्ट्राइक थी, लेकिन ये आम तलवार नहीं थे। दक्षिण भारत में बनने वाला उच्च स्टील दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब इस स्टील का जांच की तो उन्हें इसमें कार्बन नैनोट्यूब्स मिले, यानी 2000 साल पहले भारत के लोहारों को वो टेक्निक पता था जिसे आज हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस स्टील से बनी तलवार इतनी लचीली थी कि उनकी कमर पर बेल की तरह बांधा जा सकता था और इतनी तेज कि एक उड़ते हुए रेशमी रुमाल को भी 2 टुकड़े कर दे। शुक्र नीति और अर्थशास्त्र में गन पाउडर जैसा मिश्रण का जिक्र मिलता है, लेकिन इसका सबसे घातक रूप 18वीं सेंचुरी में मैसूर के सुल्तान हैदर अली और टीपू सुल्तान ने दिखाया। उस वक्त चीन और यूरोप के रॉकेट बांस या कागज के बने होते थे जो हवा में ही फट जाते थे। टीपू सुल्तान ने पहली बार सॉफ्ट आयरन का नली का इस्तेमाल किया। लोहे की वजह से रॉकेट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता था, जिससे वो 2 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगा सकते थे। इन रॉकेटों के पीछे लंबी तलवारें बांधी जाती थी। जब रॉकेट गिरता तो घूमती हुई तलवारें दुश्मनों की फौज को गाजर मूली की तरह काट देती थी। भारत सिर्फ जमीन पर ही नहीं, पानी और पहाड़ों पर भी अजय था। मराठा नौसेना के कान्होजी आंग्रो ने ऐसी तकनीक विकसित की थी कि अंग्रेजों और पुर्तगालियों की बड़े बड़े जहाज भारतीय नौसेना के आसपास आने से भी डरते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिल फोर्ट्स दुनिया की बेहतरीन इंजीनियरिंग के नमूनों में से एक है। इन किलों की बनावट ऐसी थी कि दुश्मनों को पता ही नहीं चलता था कि हमला कहाँ से हो रहा है। इतिहास गवाह है कि भारत के हथियार सिर्फ हमला करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए थे। चाहे वो टीपू सुल्तान के रॉकेट हो, जिसका इस्तेमाल आज भी आधुनिक मिसाइलों में बेस टेक्नोलॉजी के तौर पे होता है, या फिर हमारा स्टील, भारत ने हमेशा दुनिया को तकनीक दी है। अगली बार जब आप किसी आधुनिक मिसाइल या टैंक को देखें तो याद रखिएगा कि इनकी शुरुआत सदियों पहले भारत की इसी पावन भूमि पर हुई थी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही छिपे हुए ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाएं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें।